हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एकदम नया आइटम लेकर के आई हूँ। और आज ये आइटम है हमारा बच्चों के रूम से रिलेटेड, बच्चों के लिए ही है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट शीट, और इसका साइज़ है 4x11 इंच। तो ये 4x11 इंच के पीस पर हम दोनों साइड में, जो 11 इंच का एरिया है वहाँ पर हम दोनों साइड में पाइपिंग चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर पाइपिंग के लिए मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था कि मैंने कपड़े मंगाए हैं। तो ये येलो कलर की स्ट्रिप्स में प्रिंट है, इसमें कॉटन कपड़ा है, इसी की हम यहाँ पर पाइपिंग डालेंगे। तो इसको सिंपल इधर से रखना है और मोड़ के 11 इंच के दोनों साइड में पाइपिंग चढ़ा के इसको रेडी कर देना। और इसको हमने पाइपिंग लगा करके इस तरह से रेडी कर दिया। अब ट्रांसपेरेंट शीट आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर ये पाइपिंग चढ़ा दी। अब हम लेंगे दूसरा पीस, और दूसरा पीस भी हमारा ट्रांसपेरेंट होगा और उसका साइज़ है 7x11 इंच। ये 7x11 इंच का एक पीस है। इसमें भी हम दोनों साइड में इसी पाइपिंग को चढ़ा करके रेडी कर देंगे। अब हमने यहाँ पर ये दो पीस रेडी कर लिए। ठीक, अब इसके बाद हम लेंगे इस तरह का ये कार्टून पोस्टर। ये मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि मेरे पास ये काफ़ी डिज़ाइन में अब आ चुके हैं। ये वही चीज़ है जो स्कूल बैग के सामने पॉकेट में बच्चों के टिफ़िन वगैरह या पेंसिल बॉक्स वगैरह रखने के लिए लगी रहती है। तो ये वही चीज़ है, इसको पॉलिस्टर शीट बोलते हैं, कार्टून पॉलिस्टर शीट। तो अब इसके पीछे हम यहाँ पर एक लाइनिंग का पीस पहले लगा देंगे। इसको डबल करना है, तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा क्योंकि ये सिंगल पीस है। तो ये देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और लगाने में भी अच्छा नहीं लगेगा और उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो एक लाइनिंग का पीस लेकर के हम इसको पहले चारों तरफ से सिल देंगे। इसको सिलने के बाद इसमें हम पाइपिंग चढ़ा देंगे। जो ऊपर का साइड है केवल उधर हमें पाइपिंग चढ़ानी है। तो पाइपिंग उसी कपड़े की चढ़ाएंगे जिसकी हमने पहले ट्रांसपेरेंट शीट पर चढ़ाई थी। अब इसको भी हमने रेडी कर लिया। हमारे पास ये 3 पीस रेडी हो गए। अब क्या करना है, जो पाइपिंग का कपड़ा है हमारे पास उसमें से हम 8 इंच की एक पट्टी काट लेंगे। ये हमारी 8 इंच की एक पट्टी हो गई। अब इसकी डोरी बनाएंगे। ऐसे सिंपल फोल्ड करेंगे और सिलाई कर देंगे। अब इसको हाफ एंड हाफ कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 4 इंच के 2 लूप रेडी हो जाएंगे इस तरह से। ठीक, अब इसको रेडी करने के बाद यहाँ पर मैंने एक कुर्टेड पीस लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 इंच और जो लंबाई है पूरी वो है 28 इंच। तो यहाँ पर मैंने बर्फ़ी स्टाइल में इसका जो क्विल्टिंग की है जिससे कि ये और अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी एक साइड लेंगे और वहाँ पर इसको सबसे पहले लगा देंगे। नीचे साइड में इसको इस तरह से लगा के और सिलाई कर देंगे। यहाँ से सिलाई करते हुए इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 साइड से पैक कर देंगे। इधर खुला रखेंगे। इसको हमने यहाँ पैक कर दिया। अब यहाँ पर हम इसमें मेजरमेंट करेंगे। जहाँ से पाइपिंग ख़त्म हो रही है वहाँ पर 2 इंच का मार्क डालेंगे। इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन को खींचने के बाद अब यहाँ पर जो हमने 7x11 इंच का पीस रेडी किया था उसको इधर 3 साइड से सिलाई कर देंगे। तो ये ट्रांसपेरेंट शीट है। अगर आप लोगों की ट्रांसपेरेंट शीट डायरेक्ट मशीन पे नहीं चलती है तो कपड़ा रख के, ट्रांसपेरेंट शीट रख के और फिर उस पर पेपर लगा करके सिलाई कर लें तो आसानी से हो जाएगी। फिर पेपर फाड़ के निकाल दें। इसको पहले हम, अब ये ट्रांसपेरेंट शीट है तो खिसकेगी इधर उधर, पहले हम इसको यहाँ पर पिन कर लेंगे। तो जब भी पिन करें जहाँ पर कपड़ा है वहाँ से पिन करें, नहीं तो जो शीट है उस पर होल हो जाएगा। इसको पिन कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर पेपर लगा करके करूँगी क्योंकि आज ये मशीन मेरा साथ नहीं दे रही है, इस शीट पे नहीं चल रही है। तो मौसम के हिसाब से भी थोड़ा बहुत जब मॉइस्चर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो भी ये सब दिक्कतें आती हैं सिलाई के समय ट्रांसपेरेंट शीट के साथ। तो चलिए अब इसको सिल देते हैं। अब पेपर फाड़ के निकाल देंगे, आसानी से निकल जाता है। सफाई के साथ पिन निकाल देंगे। अब ये पॉकेट भी हमारी रेडी हो गई। अब इसके ऊपर फिर एक मार्क करेंगे 2 इंच पर और इस पर भी लाइन खींच लेंगे।
और जो सबसे छोटा वाला ट्रांसपेरेंट पीस है हमारा, उसको यहाँ पर लगाएंगे। तो इस पर भी उसी तरह से लाइन पे रखना है और सीधे रखते हुए पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद पेपर लगा करके सिलाई कर देंगे। तो जब भी ट्रांसपेरेंट शीट लगाएं तो पेपर ज़रूर साथ में रखें और पिन ज़रूर साथ में रखें। इससे क्या होता है, भाग दौड़ नहीं होती, काम आसान हो जाता है। अब इसको भी हम सिलाई कर देंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो नीचे पाइपिंग की सिलाई हुई है, तो मैंने यहाँ डबल मशीन नहीं चलाई है, केवल नीचे वाली उस पर मशीन चलाई है, डबल मशीन नहीं चली है। मतलब पाइपिंग का जो लास्ट किनारा है उस पर मैंने यहाँ पर इसको जोड़ा है। अब इसके बाद इसको बैक साइड में लाएंगे और ये जो हमने 4 इंच के लूप बनाए थे इनको लगाना है। तो ऊपर के साइड में यहाँ पर 1 इंच पर मार्क कर लें दोनों साइड में, और ये जो लूप है इनको इस तरह से रखना है। सीधा इसको बराबर ऐसे नहीं फोल्ड करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसको एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए इस तरह से इसका ये हुक बन जाना चाहिए। एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए ये जो 1 इंच का निशान लगाया है यहाँ पर इस तरह से डाउन करके सिलाई कर देनी है। इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। अब इसमें हम फाइनली पाइपिंग चढ़ा देंगे। तो पाइपिंग उसी कपड़े की चढ़ाएंगे, बैक साइड से चढ़ाएंगे और फ्रंट साइड से इसमें फिनिशिंग देंगे। आप इसमें हमें फिनिशिंग देने के लिए इसके जो कॉर्नर हैं उन्हें कट करना होगा। एक्स्ट्रा शीट वगैरह हो तो उसको भी निकाल दीजिए। अब जहाँ से शुरू किया था वहीं से इसकी फिनिशिंग करेंगे। इसको सीधा करेंगे, अच्छे से बाहर निकालते हुए फोल्ड करते हुए सफाई के साथ मशीन चला देंगे। तो जो सिलाई दिखाई दे रही है उसी पे पलट के हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके मशीन चलानी है, जिससे सिलाई भी ना दिखाई दे और पाइपिंग सफाई से चढ़ जाए। तो चलिए अब पाइपिंग भी फाइनल कर देते हैं। अब जब ऊपर की तरफ आएंगे तो लूप को हम, जब ये पाइपिंग इस तरह से चढ़ाएंगे इस तरह से, तो लूप को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे दोनों, और उसके बाद पाइपिंग को फाइनल करेंगे। और ये हमारा हैंगर रेडी हो गया। ये हैंगर बनाने का पर्पस ये है कि आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, जिससे कि वो अपना जो सामान है ऑर्गेनाइज करना सीखें। इसमें वो बुक्स वगैरह रख सकते हैं, इसमें पेंसिल या कुछ जो भी अपना टॉयज़ वगैरह है, या इसमें पेंसिल क्रेयॉन, मतलब उनको दिखाई भी देता रहेगा। और यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई इतनी है कि इसमें अगर वो अपनी कोई स्टोरी बुक या फेवरेट बुक या कुछ भी फेवरेट रखना चाहे, डॉल खड़ी करना चाहे या कुछ भी करना चाहें तो इसमें खड़ी कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से वॉशेबल है। और इसमें मैंने सिंपल 2 हुक दिए हैं, अगर 2 कील पे टांग दिए जाएंगे ये 2 हुक लगा करके। आजकल तो एडहेसिव हुक भी आते हैं जो काफ़ी मजबूत होते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, वो भी मंगा सकते हैं आप लोग। कील ठोकने की ज़रूरत नहीं है दीवार ख़राब करने की, तो उस पर भी टांग सकते हैं। और बच्चों की हाइट के हिसाब से इसको टांग सकते हैं, जिससे कि आप उनको अच्छी एक हैबिट करा सकें कि आप अपना सामान उसमें रखो, आपका सामान खोएगा नहीं। और बच्चों की बड़े तक आदत फिर पड़ ही जाती है और आपको भी काम में सुविधा हो जाएगी। तो मैंने एक ये लड़कियों के हिसाब से बनाया है और एक बॉयज़ के हिसाब से भी बनाया है। ये देखिए, तो मैंने इसमें ये मोगली है, इसको मैंने बनाया है। तो ये मैंने यहाँ पे 2 कार्टून कैरेक्टर से बनाया है। और ये सारा सामान, और इसमें मैंने ब्राउन कलर का लुक दिया है क्योंकि बॉयज़ से रिलेटेड है, और इसमें येलो दिया है, यहाँ पर येलो है, यहाँ पर ब्राउन। इस हिसाब से मैंने इसका कम्बिनेशन कर दिया है। डार्क बैकग्राउंड डार्क इसलिए रखा है कि जल्दी गंदा ना हो, क्योंकि लाइट रहेगा तो बच्चे हाथ लगाते हैं तो गंदा लगता, वो तो हो ही जाता है, तो जल्दी धोने की भी नौबत नहीं आएगी। तो इस तरह से मैंने ये 2 हैंगर बनाए हैं। और ये सारा मटेरियल अगर आपके पास है तो बना सकते हैं, और नहीं है तो मुझसे मंगा सकते हैं। इसमें जितना भी जो ये कार्टून शीट है, या ये लाइनिंग है, या ये कपड़ा है, या जो नीचे लाइनिंग लगी है, ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। आप लोग जो है मंगा सकते हैं, या बाज़ार में मिलता है खरीद सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं मुझसे मंगाएं। और दूसरी बात ये, सबसे आखिरी बात ये कि अगर आप इसको भी परचेज़ करना चाहते हैं जो मैंने बना के रखा हुआ है, तो आप इसको भी मंगा सकते हैं ऑर्डर करके।
तो स्क्रीन पे मेरा नंबर रहता है, आप लोग वहाँ से व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और इसका वीडियो जो है मैंने 2 पर्पज़ से बनाया है। एक तो घर के इस्तेमाल के लिए, दूसरा ये कि जैसे बच्चों को जब गिफ्ट देने की बारी आती है तो समझ में नहीं आता कि क्या दिया जाए। तो चाहे छोटा बच्चा हो, न्यू बॉर्न बेबी हो, चाहे बड़ा बच्चा हो या बच्ची हो, बेबी हो, पापा हो, कोई भी हो, तो उसके सामान रख कर के भी इसको इसमें गिफ्ट किया जा सकता है। बड़ा बच्चा है तो कोई स्टोरी बुक, आजकल लोग स्टोरी बुक बहुत कम देते हैं, खिलौने वगैरह दे देते हैं या कैश दे देते हैं या कपड़े दे देते हैं। तो नहीं, बच्चों की हैबिट ऐसी डालनी चाहिए कि उनको जैसे हम लोग छोटे थे तो चंदा मामा, अपन नंदन पराग और बहुत सारी किताबें चला करती थी, हम लोग ख़रीदा करते थे, कॉमिक्स भी खरीदते थे, पढ़ते थे। हम लोग के समय मोबाइल नहीं था, लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। तो उनको इस चीज़ के साथ एक ऐसी बुक भी दें, प्रेजेंट करें, उनको गिफ्ट करें कि उनको उन चीज़ों का शौक़ होना चाहिए, पढ़ने का शौक़ उनका लगातार पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ उनकी जो हैबिट है वो अच्छी होनी चाहिए कि सामान जहाँ से निकाला वहाँ रखने की आदत भी होनी चाहिए। तो ये गिफ्ट के तौर पे भी बनाया जा सकता है, और इसमें बुक्स वगैरह रख के दी जा सकती हैं। न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके सामान रख करके और अच्छे से गिफ्ट पैक बना करके इसको दिया जा सकता है। तो इसकी साइज मैंने इसी कैमरा घुमाया है, ये देखिए इसकी साइज़ कुल इतनी आएगी। इसकी हाइट पूरी जो है 28 इंच की है ना। तो 28 इंच में काफ़ी कुछ आ सकता है। तो ये छोटी पॉकेट हो गई इसमें, मतलब कहने का ये है कि इसमें वो अपना ब्रश भी, जो उनके जो कार्टून वाले ब्रश वगैरह आते हैं वो भी रख सकते हैं कि नहीं हमको यहाँ रखना है। उनकी आपको कैसे उनकी आदत डलानी है, इसके लिए आपको इस तरह के प्रयास करने होंगे, और उनका रूम भी अच्छा लगे, उनका सामान भी उनकी ही जगह पे रखा रहे। तो ये चीज़ें इस चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए ये 2 तरह का बनाया है, एक लड़की के लिए बनाया है और एक लड़के के लिए, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए इस तरह का आइडिया निकाला है। और इसको आप एग्जीबिशन वगैरह में जो अगर आप लगाती हैं, एग्जीबिशन लगाती हैं या सिलाई करती हैं, बिजनेस करती हैं, तो इसको ऑर्डर भी ले सकती हैं। इसको बनाइए और जहाँ पे भी आपका है वर्कशॉप, वहाँ पे लगा के ज़रूर रखिए, तो वहाँ से भी आपको ऑर्डर मिलेगा। क्योंकि ये सारी यूनिक चीज़ें हैं, जल्दी मार्केट में मिलती नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हम ही लोग इस तरह से जो है इन्वेंट करते हैं। तो उम्मीद है पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।